चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक रात करीब 1:30 बजे तक रही जारी। तीसरे दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा। 18 फरवरी को होगी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता। रविवार शाम 6 बजे होगी बैठक। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया सामने। कहा, किसान यूनियनों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, हर विषय पर विस्तार से हुई चर्चा, सकारात्मक चर्चा हुई। रविवार को शाम को फिर होगी मीटिंग। किसान आंदोलन के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। सरकार की तरफ से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ बंद बुलाया गया। किसान संगठनों ने आज बुलाया बंद। ऐलान को लेकर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल। किसान नेताओं गुरनाम चनूनी ने कहा कि हरियाणा में दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक टोल फ्री रखेंगे। 17 फरवरी को हर तहसील में होगी ट्रैक्टर परेड और 18 फरवरी को किसान और मजदूर संगठनों की होगी संयुक्त बैठक। जयपुर से अयोध्या के लिए बस की शुरुआत की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल ने अयोध्या धाम के लिए बस सेवा को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के किसान नगर का उन्होंने दौरा किया। आपको बता दें, माची गणेशोत्सव पर एकनाथ शिंदे ने पूजा अर्चना भी की। तिरुपति के चिड़ियाघर में शेर संग सेल्फी के शौक में बाड़े में घुसा एक युवक। शेर ने युवक पर बेरहमी से किया हमला। हमले के तुरंत बाद युवक की मौत। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे भक्त। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचकर किए रामलला के दर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वनवासी छात्रावास का लोकार्पण। साथ ही धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला भी रखी। तेलंगाना दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत घाट केसर में आयोजित स्वर हरि संगीत कार्यक्रम में शिरकत की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचकर किए दर्शन पूजन। मंदिर में अंबाजी के दर्शन के लिए और गर्भगृह में उनकी चरण पादुका की पूजा अर्चना की। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चयनित एसीएम अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। गुवाहाटी के 15 विभागों में चयनित 840 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे परिवार के साथ पहुंचे वेगले स्टेट कॉम्प्लेक्स। परिवार संग भगवान गणेश की आरती की। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 12 बीघा जमीन में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को किया ध्वस्त। यूपी के बदायूं में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। बासेला के जंगलों में अजगर को छोड़ दिया गया। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद में हुई फायरिंग। चाचा ने भतीजे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। गोली लगने से एक शख्स हुआ जख्मी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शमशान घाट को लेकर भड़के ग्रामीण। ग्राम प्रधान की लोगों ने जमकर की पिटाई। आपको बता दें, वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध असला फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा निर्मित और अर्धनिर्मित असले के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 किलो डोडा के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने सिलहरी ढाबे के पास तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के सामान के साथ 3 चोर हुए गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिसकर्मी का अवैध वसूली करते हुए वीडियो हुआ वायरल। नरोरा थाने में तैनात पुलिसकर्मी पशुओं की गाड़ी से करता है अवैध वसूली। उत्तर प्रदेश के बलिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। आपको बता दें, मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। घटना के बाद सरिया गांव में बना तनाव का माहौल।
और आइए 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर है कि चौथे दौर की बातचीत से बात बनेगी। ये 5 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर है कि तीसरे दौर की बातचीत हुई किसानों और सरकार के बीच, लेकिन नहीं बनी बात। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रेवाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात देने वाले हैं। तो वहीं भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से, इस बीच सुरक्षा सख्त है। वहीं संदेश खाली के मामले पर लगातार सियासी संग्राम जारी है। इस बीच सुकांत की शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। सुकांत मजूमदार जो कि जख्मी हुए महिलाओं के साथ उत्पीड़न का यह पूरा मसला, जिसको लेकर टीएमसी नेता पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। विधानसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत चरम पर है। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहने वाली है। दिन भर इनसे जुड़ा हर अपडेट सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह कि संदेश खाली पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। संदेश खाली केस की सीबीआई जांच हो, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। पश्चिम बंगाल से बाहर जांच करवाने की मांग उठाई गई है कि जांच जो हो वो पश्चिम बंगाल से बाहर इस पूरे मामले की निगरानी होनी चाहिए। मणिपुर की तरह एक कमेटी बनाने की मांग भी उठाई गई है। कमेटी बने, वो आकर पश्चिम बंगाल में जांच करे। पश्चिम बंगाल प्रशासन पर भरोसा नहीं है, ये कहा जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक याचिका भी दाखिल की गई है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल ममता बनर्जी विधानसभा में बोल रही थी और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार प्रशासन शासन पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। और इस बीच आपको बता दें, ये 3 तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस पूरे मामले के अपडेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एक याचिका दाखिल कर दी गई है। संदेश खाली केस में यह कहा गया है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन शासन पर भरोसा नहीं है। यानी मणिपुर की तरह एक कमेटी बनाने की मांग उठाई गई है। तो ये पूरा मामला जो है वो अब सियासी संग्राम के बीच जूझ रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि बंगाल के संदेश खाली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, उसमें दरअसल एक याचिका दाखिल की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह साफ मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन पर भरोसा नहीं है। या तो एसआईटी जांच करे या फिर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। तो वहीं बीजेपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज संदेश खाली पहुंचेगा और बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा तक मांग डाला है। हालांकि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संदेश खाली पर सियासी संग्राम। इंसाफ की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। शोषण के खिलाफ उठी आवाज। सवालों में घिरी ममता सरकार। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का मुद्दा ममता सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। एक तरफ अत्याचार और शोषण के खिलाफ संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। बीजेपी रेप के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का ममता सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी बीजेपी पर झूठी कहानी फैलाने के आरोप मढ़ रही हैं। आज बीजेपी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली का दौरा कर पीड़ित महिलाओं के दर्द को सुनेगा और सरकार की लापरवाही की जांच करेगा। पहले जरा सुनिए किस तरह संदेश खाली की महिलाएं अपने ऊपर जुल्म और शोषण की कहानी